बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। घर की दीवारों में दरारें थीं, पर उन दरारों से भी ज्यादा दरारें श्याम के जीवन में थीं। श्याम की जिंदगी सीधी थी पर आसान नहीं। सुबह जंगल और रात चिंता, यही उसका जीवन था। सुबह होते ही मुर्गे की आवाज गूंजती और उसी के साथ श्याम की आंख खुल जाती। कंधे पर कुल्हाड़ी रखता और जंगल की ओर चल पड़ता। श्याम दिन भर लकड़ियां काटता, कंधों पर बोझ लेकर बाजार पहुंचता। उसकी पत्नी राधा हर रोज यही कहती। इतनी मेहनत के बाद भी घर में कभी सुख क्यों नहीं टिकता? हमेशा पैसों की कमी, फिर वही दिन, लकड़ी, जंगल, भूख। कब बदलेगी हमारी किस्मत? हर रोज वही। कब तक चलेगा ये? हमारी किस्मत जरूर बदलेगी राधा। हमें धैर्य रखना होगा। और क्या रास्ता है? हर रोज जंगल, हर रोज वही लकड़ी। कभी तो कुछ बदले। मैं भी यही चाहता हूँ राधा। कभी शहर जाकर काम करने का सोचा है? शहर चलो, मैं किसी के घर काम कर लूंगी, तुम चौकीदारी कर लेना। कम से कम पेट तो भरेगा। जो गांव में है वो शहर में कहाँ। यहाँ सुकून है, शांत वातावरण है, और गांव वाले भी कभी कभी हमारी सहायता कर देते हैं। और मैं शहर में करूँगा क्या राधा? जो भी करोगे, कम से कम भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। सुकून और शांति से पेट नहीं भरता। बस 2 मुट्ठी आटा, बस इतना ही बचा है। श्याम कुल्हाड़ी उठाता है, रोज की तरह जंगल निकल पड़ता है। पेड़ भी अब दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो घर कैसे चलेगा? 2 सूखे हुए पेड़ दिख रहे हैं, उन्हें काट लेता हूँ। श्याम उन लकड़ियों को काटता है, फिर लकड़ियों को सर पर रखकर बेचने जाता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। ये क्या, कोई लकड़ियाँ खरीदने नहीं आ रहा। अगर लकड़ियाँ नहीं बिकी तो घर पैसे कैसे ले जाऊंगा? रास्ते से कोई नहीं दिखता, कोई घर के बाहर लकड़ियां खरीदने नहीं आता। भूख, थकान और शाम का अंधेरा। रास्ते में एक छोटा सा घर पड़ता है, पंडित जी का। अरे लकड़हारे, लकड़ी कितने की? 100 रुपए की दे दूंगा पंडित जी। दोपहर से लेकर घूम रहा हूँ, किसी ने नहीं खरीदी। मेरे पास 50 है। 50 दे सकता हूँ। 100 रुपए बहुत ज्यादा है। शाम ढलने लगती, भूख बढ़ने लगती। शाम थका हुआ था। शाम सोचता है, ठीक है पंडित जी, ले जाइए, मुझे बहुत देर हो चुकी है। यहाँ रख दो लकड़ियाँ। तुम भूखे लग रहे हो, पहले भोजन कर लो। नहीं पंडित जी, मैं घर जाकर कर लूंगा। नहीं, तुम भोजन कर लो। वैसे भी हमारे घर में रोज ज्यादा खाना बनता है। जब तक हमसे हो पाए, हम ये सेवा करना चाहते हैं। पंडित जी की पत्नी शाम को खाना देती है। श्याम, भोजन कर लो। जी पंडित जी। बेटा, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। जी माँ जी। खाना खाकर शाम तृप्त हो जाता है। भोजन के लिए धन्यवाद पंडित जी। आप बहुत पुण्य का काम करते हैं। अब से मैं आपको 50 रुपए में ही लकड़ी दूंगा। लकड़ियां बेचकर श्याम घर की ओर चल पड़ता है। इतनी देर क्यों हो गई? कुछ हुआ क्या? श्याम राधा को सब बताता है। लकड़ी नहीं बिक रही थी। रास्ते में एक छोटा सा घर पड़ता है पंडित जी का। उन्होंने खरीदी लकड़ियाँ और पेट भर खाना भी खिलाया। पंडित जी बड़े दयालु हैं। कोई भूखा उनके यहाँ से खाली नहीं जाता। अगर वो इतना दान करते हैं तो अमीर होंगे। नहीं राधा, पंडित जी ज्यादा धनी नहीं है, लेकिन दान करने की भावना रखते हैं। उनमें इंसानियत जीवित है। वो खुद कम खाते हैं पर किसी को भूखा नहीं जाने देते। हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अब से मैं उनको 50 रुपए में ही लकड़ी दूंगा। अच्छे दिल से पेट नहीं भरता। हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरों के बारे में। श्याम रोज लकड़ियां काटता, अपने वादे के मुताबिक कुछ लकड़ियां पंडित जी को देता और बाकी लकड़ियां बाजार ले जाता। जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं बचा है। जो थे वो मैंने पहले ही काट लिए थे। अब पेड़ भी खत्म हो रहे हैं और गहरे जंगल के अंदर जाना कठिन लग रहा है। अंदर जंगली जानवर हो सकते हैं, लेकिन जाना तो होगा। सूखे पेड़ अब बहुत कम बचे थे, इसलिए वह जंगल के अंदर तक चला जाता है। ये पेड़ ठीक लग रहा है, इसे काटता हूँ।
एक पुराने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वह डाल काटने लगा। डाल काटते ही वह नीचे एक पुराने टिल्ले पर गिरती है। उस टिल्ले के अंदर एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे। साधु की आंखें खुलीं, उनका ध्यान टूटा। किसने मेरी तपस्या तोड़ी? तो वो तुम थे। महाराज, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जिसने मेरी तपस्या भंग की वह अब मनुष्य नहीं रहेगा। क्षण भर में श्याम का शरीर बदल गया। वह गधा बन चुका था। श्याम रो पड़ा। उसने साधु के चरणों में गिरकर सब कुछ बताया, गरीबी, परिवार, मजबूरी। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, अपने परिवार के लिए ये काम करता हूँ। सूखी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी थीं, इसीलिए गहरे जंगल में आ गया। मुझे नहीं पता था आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। महाराज, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। साधु का क्रोध शांत हुआ। वह बोले, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय है। जी महाराज, बताइए क्या उपाय है। 2 ऐसे लोग ढूंढना जो सच्चे मन से दान या सेवा करते हों। पहले ऐसे व्यक्ति का झूठा खाना खाने पर तुम्हारा शाप आधा टूटेगा और पानी में तुम्हें अपना पूरा असली इंसानी रूप दिखेगा। दूसरे ऐसे व्यक्ति का झूठा खाना खाने पर तुम पूरी तरह मनुष्य बन जाओगे। याद रखना, दान दिखावे का नहीं, दिल का होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। यह कहकर साधु आंखें बंद कर लेते हैं। श्याम, अब गधा, जंगल से निकल पड़ता है। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। वहीं रहते थे पंडित जी। ये वही पंडित हैं जिन्हें श्याम लकड़ियां देता था। घर में धन नहीं था, पर कोई भूखा उनके यहाँ से खाली नहीं जाता। गधा पंडित जी के घर जाता है। वो उनके खाने का इंतजार करता है। मुझे विश्वास है, अगर मैं पंडित जी का झूठा खाना खाऊंगा तो मेरा आधा श्राप टूट जाएगा। पंडित जी खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना बाहर रख देते हैं। पंडित जी की थाली में जो थोड़ा सा भोजन बचा हुआ था, गधा उसे खाता है। फिर पास के तालाब के पानी में झुक कर देखता है। पानी में उसे अपना पूरा इंसानी रूप दिखता है। वही चेहरा, वही शरीर जैसा वह पहले था, लेकिन बाहर से वह अब भी गधा था। श्याम समझ जाता है। साधु ने सच कहा था, शाप आधा टूट चुका है। उसके भीतर उम्मीद जाग जाती है। श्याम अब अगले दाने की खोज में निकलता है। वह राज्य के राजा के महल तक पहुंचता है। राजा बड़े दानवीर कहलाते थे। राजा कपड़े और अनाज दान करता है। कपड़े बंटते थे, अनाज के ढेर लगते थे, सिक्के बांटे जाते थे, पर सब कुछ घोषणा और ढोल नगाड़ों के साथ। राजा, मंत्री सब खाना खाने बैठते हैं। श्याम राजा के खाने का इंतजार करता है। खाना खाने के कुछ देर बाद सिपाही राजा का बचा हुआ खाना उठाकर एक तरफ रख देता है। गधा वहां भी बचा हुआ खाना खाता है, लेकिन शरीर बदलता नहीं है। वह समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों। राजा तो बड़े दानवीर है, तो उनका बचा हुआ खाना खाने पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। श्याम भागकर साधु के पास जाता है, उन्हें सब बताता है। महाराज, मैं राजा के महल गया था। राजा बड़े दानवीर थे। राजा कपड़े और अनाज दान कर रहे थे। कपड़े बंट रहे थे, अनाज के ढेर लगे थे, सिक्के बांटे जा रहे थे। मैंने वहाँ भी राजा का बचा हुआ खाना खाया, लेकिन शरीर नहीं बदला। जब मैंने पंडित जी के यहाँ खाना खाया तो मुझे अपना प्रतिबिंब पानी में दिखा, लेकिन जब मैंने राजा के यहाँ खाना खाया, जो कि पंडित जी से भी ज़्यादा सेवा दान करते हैं, तो मेरा शरीर क्यों नहीं बदला। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि वो राजा का कर्तव्य है। अपनी प्रजा के सुख का विचार करना राजा का धर्म है, और जो भी राजा ने बांटा है वो प्रजा द्वारा ही मिला है। इसलिए वो सच्चा दान नहीं है, और जो पंडित ने किया वो सच्चा दान था। भले ही उनके पास ज्यादा धन ना हो, फिर भी वो किसी भूखे को बिना खाना खाए नहीं जाने देते। यही है सच्चा दान। श्याम समझ जाता है। गधा बने श्याम को हर वक्त राधा की याद आती है। वो आसमान की तरफ देखता है। अब वह एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो गाय दान करता था। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ गरीब को ये गाय देकर आपने मुझ पर उपकार किया है। नहीं मोहन, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं बस गांव वालों की मदद कर रहा हूँ। मुखिया जी बड़े दयालु हैं, मुझे ऐसे ही गाय दे दी। भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसे दानी का खाना खाकर मैं श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। श्याम उनके खाने का इंतजार करता है।
जैसे ही बचा हुआ खाना बाहर रखा जाता है, गधा खाने चला जाता है। वो वहां भी खाना खाता है, पर यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होता। ये क्या, यहाँ भी कुछ असर नहीं हुआ? ऐसा क्यों? मुखिया जी तो गायों का दान करते हैं। श्याम वहां से पास के मंदिर चला जाता है। वहां 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है। मुखिया जी अच्छे इंसान हैं, हमेशा गांव वालों की मदद करते हैं। आज भी उन्होंने एक गाय गरीब आदमी को दान की। नहीं, मुखिया बहुत ही लालची व्यक्ति है। वह बीमार, दूध न देने वाली गाय दान करता है। अच्छी गायें वह अपने पास रखता है। वो बस गांव वालों की मदद करने का दिखावा करते हैं। ये सब सुनकर श्याम दुखी हो जाता है। वो समझ जाता है ये दान नहीं, बोझ से छुटकारा है। अब श्याम थक चुका था। उम्मीद भी डगमगाने लगी थी। अंत में वह एक ऐसे आदमी के पास पहुंचता है जो अमीर नहीं, पर बेसहारा जानवरों की सेवा करता है। उनका नाम गोविंद था, जो लंगड़े कुत्तों, बीमार गायों, छोड़े गए जानवरों को संभालता था। यहाँ भी गधा खाने का इंतजार करता है। गोविंद खाना खाकर बाहर आता है और अपनी थाली का बचा हुआ खाना गधे के सामने रख देता है। खाओ, भूख सबकी एक जैसी होती है। गधा जैसे ही खाना खाता है, एक तेज रोशनी होती है। उसका शरीर सीधा होने लगता है। उसकी आवाज लौट आती है। वह पूरा इंसान बन जाता है। श्याम फूट फूट कर रो पड़ा। गोविंद डर गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये कैसा चमत्कार है, तुम इंसान कैसे बन गए? श्याम सब बताता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे खाना खिलाया और श्राप से मुक्त किया। सच्चा दान वही है जो दिल से हो। इतना कहकर घर लौट जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।